हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो लव जिहाद पे है। जो बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में बन चुके हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे मेरे मैसेजेस में, मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम का और फासला बढ़े, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं इन गधों को यही कहती हूँ कि आप तो न्यूज़ पढ़ते नहीं होंगे। एक्चुअली आप न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा न्यूज़ पढ़ने के लिए, और अगर पढ़ भी लेते होंगे तो सोचते होंगे कि ये ऐसी न्यूज़ ऐसे ही फैल गई है ये न्यूज़। तो आज मैं एक दो केस बताती हूँ जहाँ जो मैंने अभी रिसेंटली जो हुए हैं। एक तो वडोदरा में हुआ है, जो एक राहुल पटेल नाम रख कर उसने एक लड़की को फंसाया जो अंडर एज, जो 17 इयर्स की थी, और जो उसका खुद का नाम मलिक मोहम्मद है। तो उसने क्या किया, उस लड़की को लेकर गया और अपने कोई फार्म हाउस में उसको रेप किया और उसके साथ ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए उस पर ज़बरदस्ती करने लगा। पहले तो उसका रेप किया, उसको उसको शायद टॉर्चर ही किया होगा ऑफ कोर्स कि तुम मुस्लिम बन जाओ। तो 3-4 दिन रखने के बाद जब उसके हाथ शायद फ़ोन लगा तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन करके उसने ये कहा कि ये इंसान मुझे कहाँ लेकर आया है, मैं लोकेशन भेजती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेकर आया है और ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर पुलिस पहुंची और जो भी हुआ कार्रवाई, और जो उसको पकड़ के लेके गए। तो आप जब मुझे कहते हो ना कि मैं ऐसे लिख रही हूँ और मैं लव जिहाद के बारे में लिखती हूँ, तो मैं पढ़ के और न्यूज़ को पूरी तरह से पढ़ती हूँ और फिर मैं कहती हूँ। ऐसे ही मतलब कहीं से हवाओं से मुझे न्यूज़ नहीं आ रही है तो कहीं से कोई पेपर्स से कहीं से आ रही है। तो आप भी है ना, पहले थोड़ा सा जाके ना अपना अपना ज्ञान बढ़ाइए, इसके बारे में जाके न्यूज़ देखिए। बकवास चीज़ें जो आप देखते हो ना, उससे अच्छा आप जाके न्यूज़ देखो और फिर आपको पता चलेगा कि लव जिहाद कितना ज़्यादा हो रहा है इस कंट्री में। और नाम बदलने की क्या ज़रूरत थी? राहुल पटेल नाम क्यों रखने की ज़रूरत थी? हाँ, अगर तुम मोहम्मद मलिक मोहम्मद हो तो अपना नाम पे शर्म आ रही थी कि पता था कि ये लड़की मुझसे नहीं पटेगी और ये लड़की एक मुसलमान को घास नहीं डालेगी, इसलिए तुमने अपना नाम बदल के और फिर उसको अपने जाल में फंसा के, एक 17 साल की लड़की को, और फिर उसको रेप किया कहीं फार्म हाउस में ले जाके, और फिर उसके ऊपर आप उसको मुस्लिम बनाने के लिए उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे थे। आपके लिए तो मतलब आप तो धन्य हो, धन्य। और फिर कहते हो कि हम मुसलमानों पे देखो कैसे ये सब इल्ज़ाम लगते हैं। मतलब कुछ तो शर्म किया करो, थोड़ा तो शर्म किया करो। 2 लड़कियां केरला से, एक अफजल और एक आई डोंट नो दूसरा कुछ आरिफ या कुछ नाम है, अब कल की बात है, उनको भगा ले गए हैं। तो मतलब क्यों करते हो? तुम्हारे खाला फुप्पी इनके पास लड़कियां नहीं है? आप तुम्हारी कजन्स नहीं है? तुम्हारे घरों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में लड़कियां की कमी पड़ी है जो तुम इन लड़कियों को ज़बरदस्ती के उठा के और लेके जाते हो और भगा के लेके जाते हो और फिर उनसे रेप करते हो और फिर उनको मुस्लिम बनाने का जो आपका जो दिमाग में चलता है। जन्नत मिलेगी इससे आपको? आपको जन्नत मिलने वाली है इससे? किस 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 भरम में जी रहे हो? किस भरम में जीते हो कि आप मुस्लिम लड़की को मुस्लिम करके आपको जन्नत मिल जाएगी? इतने इतने बुद्धू इडियट्स मैंने और कहीं पर भी नहीं देखे। और ये जो मौलाना लोग जो तुम्हारा दिमाग भर रहे हैं ना, ये मौलाना मदरसों में जो तुम्हारा दिमाग भरते हैं कि एक लड़की को हिंदू कर दो, या एक लड़की को मुसलमान कर दो जो हिंदू है, तो आपको तो मतलब आपके पूरे परिवार चला जाएगा जन्नत में। रियली मतलब तुम्हारे जो ऐसे कर्म है ना, इससे तुम जन्नत में जाओगे। तो मैं क्या कहूँ, ये आसमानी किताब को क्या कहूँ और ये मुल्लाओं को क्या कहूँ कि ये लोग कैसे तुम्हारे दिमाग भर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान करने में आपने एक फतेह जीत ली ना, आपने तो मतलब झंडा गाड़ दिया है ना। तो ये सब आप जो सुनते हो ना और इस पे जो अमल करते हो ना, इससे पहले ना सारे न्यूज़ देख लिया करो, सारे न्यूज़ पढ़ लिया करो। सुबह में उठ के पहले आप न्यूज़ पढ़ो, उसके बाद आप ये सब बातें करो। उसके बाद मुझे लिखो कि मैं क्या डिवीज़न चाहती हूँ और मैं क्या डिवाइड कर रही हूँ इंडिया को, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रही हूँ। दूसरी बात, एक और बात है कि कहीं पर कोई
कौन सी जगह है मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ के मदरसे में देसी कट्टा मतलब सड़ी हुई जो गन्स होती है ना वो, और कुछ हथियार मिले हैं। तो आपके मदरसे में ये हथियार और देसी कट्टा क्या कर रहा था, और क्या ज़रूरत थी देसी कट्टा और हथियार और ये सब रखने की मदरसों में? आप तो बच्चों को इल्म दे रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप यही पढ़ाते हो कि ये देसी कट्टा देख लो, ये है, ये हथियार है हमारे, ये हमको यूज़ करना है, ये हमको डालना है, ये हमारे हथियार है जिनसे हमको काफिरों को मार डालना है। यही तो सब सिखाते हो ना, क्योंकि फिर देसी कट्टे की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही क्या है आपको? मदरसों में रखने की क्या ज़रूरत है? देसी कट्टे की क्या ज़रूरत है? तो जाहिलों, पहले तो आंखें खोलो और न्यूज़ पढ़ा करो। सुबह में उठ के ना बकवास गंदी चीज़ें मत देखो, पहले उठ के न्यूज़ देखा करो कि आज क्या हुआ है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं और कितने लोगों को आप गुमराह कर रहे हो और आप उनको ब्रेन वॉश कर रहे हो और लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पे विवश कर रहे हो। और दूसरी बात यही है कि आप यही देखो कि आपके मौलाना एक वीडियो निकला है जिसमें एक बड़ी सी देग में कुछ पक रहा है, शायद खीर पक रही है या जो भी पक रहा है, तो वो जो मौलाना है उसमें थूक रहा है, लिटरली थूक रहा है, और फिर वो थूका हुआ जो प्लेट है जिसमें वो उसने थूका है वो मिला रहे हैं पूरे दूसरे बड़े वाले वेसल में, वो उसको मिला रहा है, वो थूका हुआ जो उसने जो थूका है, जैसे उसका थूक है ना वो एक क्या कहूँ मैं, मतलब इतने जाहिल जंगली लोग कैसे हो सकते हैं। और मैं ये लड़कियों को कहती हूँ, हिंदू लड़कियों को, कि आप मेरा अगर वीडियो देख रही हो तो आप समझो, अब तो समझो। कितने वीडियोस आप देखोगे और आप जानोगे कि ये लोग आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं समझती हो? एक 17 साल की लड़की बाद में रो रही है, मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम बाद में क्यों रो रही हो? तुम पहले नहीं समझती हो? तुम रेप किए जाती हो, तुमको टॉर्चर किया जाता है, तुमको इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं, तो फिर कर लेना था, भागी क्यों उसके साथ में? या वो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि वो तुमको ज़बरदस्ती लेके गया? तुम उसके प्यार में पड़ी कैसे, पहली बात तो? और वो जहाँ लेके जा रहा था वहाँ जाने की तुमको ज़रूरत ही क्या थी? हाँ, और फिर रोगी, फिर 3 दिन के बाद अपने बाप को फ़ोन करोगी और कहोगी कि मुझे कहाँ लेके आए, मुझे नहीं पता, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे आके बचा लो। तो तुमको भी मैं कह रही हूँ कि तुम भी उतनी ही गुनहगार हो, तुम भी उतनी ही इस चीज़ में शामिल हो जाती हो। ये नहीं जानती हो कि ये लड़का क्या है, कौन है, क्या है, बस प्यार हो गया और फिर रो, और फिर माँ बाप के लिए परेशानी दो, माँ बाप को परेशानी दो, है ना, यही करोगी। और दूसरी बात कि ये जो मौलाना जो थूक कर अपने बड़े वेसल में जो डाल रहा था अपना थूका हुआ गंदा खाना और मिला रहा था, ये कितनों के घर में जाएगा और कितने लोग इसको खाएंगे? और क्या मतलब कितनी गंदी और कहते हैं ना कितनी गंदी और गलीज चीज़ है ये कि तुम थूको और तुम ये करो। और तुम क्या समझते हो कि मतलब ये सब करने से तुमको क्या हासिल होने वाला है? और फिर ये ना कहो कि मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ, हज़ारों वीडियोस बने हुए हैं, ओके? तो ये ना कहो कि मैं इंडिया में डिवीज़न कर रही हूँ हिंदू मुस्लिम का। प्लीज़ इस चीज़ से तो आप मुझे कहो ही मत, ये चीज़ तो मुझे कहो ही मत, क्योंकि तुम लोग इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो ये मौलानाओं के पीछे। जो मौलाना तुमको सिखाता है, जो गधे मौलाना जो तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भर रहे हैं, जो गोबर भर रहे हैं, भूसा और गोबर तो अच्छी चीज़ है, चलो मैं गोबर को छोड़ देती हूँ, तुमको तो कहती हूँ तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भर रहे हैं, जो गंदगी भर रहे हो, तो उसके बारे में तो सोचो, है ना? तो ये सब करने से कोई जन्नत नहीं मिलने वाली है, ठीक है? और ऐसी जन्नत मिलेगी ना तो ऐसे जन्नत में जाने से भी लोग को शर्म आनी चाहिए। ऐसी जन्नत मिलने वाली है जहाँ पर तुम ये सब करते हो। तो अपने अमाल है ना ठीक करो, फिर दूसरों को है ना बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दिया करो, जितने आते हैं ना टीवी पे कहने के लिए, कह रहे ये लव जिहाद थोड़ी होता है, ये तो सब हमको नीचा दिखाने की ये सब साजिश है। प्लीज़ पहले है ना
न्यूज़पेपर लिया करो। न्यूज़पेपर नहीं है तो मोबाइल तो होगा ना, जब मुझे कमेंट्स करते हो तो मोबाइल तो ज़रूर रखते होंगे, तो तब जाके मोबाइल में देखो कि क्या क्या न्यूज़ आई है। उसके बाद है ना अपना गंदा सा टाइप किया करो, अपना मैसेज, गंदा सा मैसेज टाइप करो कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ और मैं ये कर रही हूँ और मैं तुम लोगों को अलग करना चाहती हूँ। ठीक, तो आज मैं उन लड़कियों को भी कहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है उन लड़कियों पे कि जो ये सब चीज़ों में सबसे अव्वल और सबसे मतलब ये नहीं समझती है, सबसे अव्वल ये नहीं समझती हैं कि वो लोग फंसाई जा रही हैं। तो प्लीज़ आप लड़कियां, आप सब मोबाइल देखती हो, आप सब कुछ देखते हो, आप चैट करते हो, आप सब करते हो, तो सावधान रहो और अपने माँ बाप को ना थोड़ा सा शांति दिया करो, यही मैं कहूँगी तुम्हारे लिए। और बाद में मत रो कि हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ ये लड़के ने ऐसे किया और वो लड़के ने ऐसे किया। ठीक है, तो यही मैं आज कहना चाह रही थी। आप सब प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सब खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, यही मेरी आशा है। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।